प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है। अल्लाह के करोड़ हा एहसान में ये सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने बंदों में भी रखा और अपने मुस्तफ़ा के गुलामों में भी रखा है। क्योंकि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इंसान को अगर सारी नेमतें दे दी जाती और अगर इंसान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम वाला, अदब वाला, एहतराम वाला, मुहब्बत वाला पहलू अगर छीन लिया जाता तो इंसान को सब कुछ मिलने के बाद भी खुदा की कसम कुछ नसीब नहीं होता। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कायनात बनाई है, लोग इसको अलग अलग रंग रूप से देखते हैं। कोई समझते हैं कि मैं ही इस कायनात में फुला काम के लिए पैदा हुआ हूँ, कोई समझता है कि मैं इंजीनियर बनने पैदा हुआ हूँ, कोई समझता है मैं डॉक्टर बनने पैदा हुआ हूँ, कोई समझता है मैं लीडर बनने पैदा हुआ हूँ, कोई समझता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनने पैदा हुआ हूँ, कोई समझता है कि मैं इस ओडिशा के लिए अमीर बनकर, रईस बनकर, मालदार बनकर पैदा हुआ हूँ। ये सब दुनियावी झमेले हैं, ये सब दुनियावी झमेले, ये सब 4 दिन की चांदनी है। आज जो प्राइम मिनिस्टर है, आज पूरी टीवी वाले उसी प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं, पूरे अखबार वाले उसी प्राइम मिनिस्टर का चर्चा करते हैं। लेकिन आप गौर करके देखें, कल जो प्राइम मिनिस्टर था उसका चर्चा था, आज वो नहीं है तो उसका चर्चा, जोर से बोले, उसका चर्चा नहीं है। जो कल वाले से पहले वाला जो था उसका तो नामो निशान भी नहीं है। कौम को पूछना पड़ेगा आज से 25 साल पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो कौम जो है इंटरनेट पे सर्च करके बताएगी, उससे पहले कोई नहीं बता सकता है। तो अब ये तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है, तो इतने बड़े ओहदेदार को दुनिया भूल जाती है, इतने बड़े ओहदेदार को दुनिया याद नहीं रखती, कोई उसका मुकाम नहीं है। हालांकि एक दौर था, उसने तो हुकूमत बनाई थी, कानून बनाया था, यहाँ पर एक माहौल बनाया था, लेकिन जैसे वो खत्म, उसका कानून खत्म, उसकी कुर्सी खत्म, उसका दौर खत्म, उसकी बात खत्म, उसको कोई पहचानने वाला नहीं रहेगा। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज 1400 साल हो गए हैं, सारी इंसानियत अल्लाह के पैदा करदा बंदों में उस अजीम हस्ती को जानती है, मानती है, पहचानती है, उनके नाम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। वो हस्ती कोई और नहीं है जिसे अल्लाह ने अपना प्यारा हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस। उनको कल वालों ने भी याद रखा था, परसों वालों ने भी याद रखा था, पहले वालों ने भी याद रखा था, अगलों ने भी याद रखा था, पिछलों ने भी याद रखा था। ये हमारा मुकद्दर है। अल्लाह ने हमें कुछ दिया या ना दिया, ये अल्लाह की मर्जी है, मगर अल्लाह ने हमें मुस्तफा के याद करने वालों में पैदा कर दिया। ये बड़े कमाल की बात है, ये बड़े फजल की बात है कि हम नबी के मानने वाले बनकर पैदा हुए हैं, नबी के याद करने वाले बनकर पैदा हुए हैं। अरे कौन है नबी? ये वो नबी है जो पैदा बाद में होते हैं, लेकिन पहले वाले इनका जिक्र अपनी उम्मतों के सामने करते हैं। पहले वालों पर किताब नाजिल होती है तो उस किताब में उनका परवरदिगार इस नबी की अजमत को बयान करता है। हजरत आदम अपने दौर में ये नबी का जिक्र कर रहे हैं, हजरत इब्राहिम अपने दौर में ये नबी का जिक्र करते हैं, हजरत मूसा अपने दौर में इस नबी का जिक्र करते हैं, हजरत ईसा अपने दौर में इस नबी का जिक्र करते हैं। बल्कि हद तो देखिए, हजरत मूसा जैसी अजीमुल मर्तबत हस्ती जो अल्लाह के कलीम है, जिनको अल्लाह ने अपना लाडला बनाया, अपना प्यारा बनाया, अपना चहीता बनाया, वो कलीमुल्लाह, आहा सुभान अल्लाह, वो कलीमुल्लाह जिनसे रब कलाम करता था, वो कलीमुल्लाह
ने जब प्यारे मुस्तफा की अजमत को सुना, हुजूर की रिफतों को सुना, हुजूर की शान को सुना, हुजूर के दर्जात को सुना, हुजूर की मंजिलत को सुना, हुजूर के मकाम को सुना, हुजूर के मर्तबे को सुना, तो हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, काश मुझे पैगंबर बनाने के बजाय प्यारे मुस्तफा का उम्मती बनाकर पैदा कर देना।